प्राप्त होता है। श्री गुलशन जी को करेगा प्रीतम पूरा सुंदर सा। श्री चंदन पुष्प विदराजे सुगंध सर्वे मारवाला जी ने साजे, श्री प्रिया जी ने पूजन मत कीजिए, शेर शेर मूल स्वरूप चित में दीजिए, जो कोई बात नहीं घर मूल स्वरूप से निकाले नजर, ना कोई सुख समान अंगना को तुझेर कुर्बान अंगना को तुझेर। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्रिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरे क्षमायुगर, पल पल करूं प्रणाम, पल पल श्री महामत कहे मोमिनो, काजी के घर की बीतत बात अब कहूँ हादी की, जिन खबर सुनी लिखी आत, जिन अब कहूँ मैं मजल की। फरमाइए। अब कहूँ मैं मजल की। अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब दिल्ली में 12 मोमिन जरा उस वक्त को अपने नजरों के सामने लाइए कि औरंगजेब की शरीयत का वो जुल्मों सितम का जमाना, यदि कोई हिंदू मुंह से खाली कह भर दे कुरान, अल्लाह या मोहम्मद, बस गर्दन काट दिए। क्यों कि हिंदुओं की जबान अपवित्र है, ये लोग काफर हैं, इसलिए ये जो तीनों नाम हैं ये बहुत पाक और पवित्र हैं। वो अपवित्र जबान है, उनकी नापाक है, इसलिए मार। और ऐसे समय में जाके जाहिर करना कि हम इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी हैं और काजियों के दांत खट्टे कर सिर नीचा कर देना कि कुरान के सब मायने हमारे पास हैं। क्या समझ में इसको आता है? हम समझना ही नहीं चाहते। और यही अगर चीजें गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी दी जाती कि जो ठीक समझ के सुनाएगा उसको 20,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, देख के सबको समझ आ जाती मिनटों में।
और साथियों लाखों रुपए इकट्ठे कर लेना, रुपया आत्म को भव से पार नहीं करता। अभी तुम्हारे दिमाग में ये चीज सेट नहीं कईयों के हो रहे। चीज क्या है? 84 लाख बार गर्भों की मार खाई है, तब मनुष्य तन है। कल कंप्यूटर पे लगा के देखना, एक गर्भ की मार कितनी होती है। 9 महीने तो नरक में सड़ना पड़ता है, और वो भी उल्टे। टांगे नीचे होती हैं, सिर ऊंचा होता है। सिर नीचे होता है, टांगे ऊपर होती है, लटके होते हैं गर्भ। प्रैक्टिकल यदि देखना तो आज तो बाहर हैं, खा पी रहे हैं, क्रीमें लगा रहे हैं, सजावटें कर रहे हैं अपनी। तो कल एक कुंडे में रस्सा बांधना, सिर नीचे कर लेना, सिर में न डाल लेना, इतना कृपा कर देना। और टांगे कर लेना ऊपर पे, घड़ी रख लेना, क्योंकि गर्भ में तो घड़ी भी नहीं होती। 2 महीने में 2 ही मिनट में देखना क्या हाल होता है। आंखें बाहर फट के आती हैं 2 मिनट। फिर वो जितना दर्द हो उसको 30 गुना कर लेना, 1 मिनट का टोटल आ जाएगा, 1 घंटे का। फिर उसको 24 से गुना कर लेना। कंप्यूटर तो मिनटों में निकाल देगा कि कितना दुख हुआ। फिर 9 महीने का दुख निकाल लेना, और फिर 84 लाख से गुना कर। इतना दुख गर्भों का मार के नरक। अब तो रसगुल्ले रसमलाइयां नहीं अच्छी लगती, मल और मूत्र की 2 नसें यहाँ ठसी होती जिससे पलते हैं। इतना दुख के बाद मनुष्य तन में और कल युग मिला है, और पार ब्रह्म का ज्ञान। अब हम यहाँ फंसे क्यों रहते हैं कि सारी उम्र रूढ़िवादिता, हमारा धर्म ऊंचा, हमारा भगवान ऊंचा। इसमें गर्व, क्योंकि संस्कार कथाएं सुनाने वाले, राम की कथा सुनाने वाला कहता है राम से बड़ा कोई है। कृष्ण की कथा सुनाने वाले कहते हैं कृष्ण से कोई बड़ा नहीं। हर कोई अपने को बड़ा बड़ा कहता है, पर बड़ा इनमें से कोई नहीं। बड़ा तो एक। अब उसकी पहचान करो, किसी को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो एक होने के कारण से। उसकी पहचान तो भी गुरु नानक देव जी की वाणी से भी करानी पड़ेगी, हिंदुओं के ग्रंथों से भी करानी पड़ेगी, जो उन्होंने खुद आके कराई। ये कोई मेरे जैसे जीव की क्या औकात है? उन्होंने खुद कराई। कुरान से उन्होंने आकर के सारी बातें बताई कि भाई हमने कभी लिखवाई थी, खोल के देखो। मोमनों ने देखा, मर मिटने के लिए तैयार हो गए कि उठो। चाहे कुरान है, चाहे कुरान है, एक कागज 2 प्रमाण है। या कुरान या पुराण, एक कागज 2 प्रमाण, गोइयां हैं। एक रस करने के लिए जो दुनिया आज अनेकों भगवान बना करके बैठ गई, उनकी आंखें खोलने के लिए कि ये भगवान परमात्मा नहीं है। ये खुद ग्रंथों में कहते हैं कि हमारा महाप्रलय में। फिर अब ये किसकी समझ में नहीं आती, वो नाम समझो। समझो, जब इनका ही लय हो जाएगा तो तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? किसी ने आज दिन तक आके कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म। साहिब की साहिबी दे न सके, साहिब की गवाही साहिब बिना कोई और ना दे सके, कोई दे नहीं सकता। करोड़ों बार दुनिया बनी, किसी ने कहा मैं पूर्ण ब्रह्म, एक प्राण। हरिद्वार में हिंदुओं आचार्यों का सिर झुकाया, औरंगजेब के दरबार में मेरे साथियों
काजियों ने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल प्राणनाथ जी ही आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी है, अल्लाह ताला है, हम मान। अब थोड़ा कष्ट तो आया मम्मी। पहले ये सोचो युद्ध कितना बड़ा था, मजाक था। इसी ज्ञान को लेकर आज दुनिया की हिस्ट्री में महात्मा गांधी जी ने स्टंप लगा दिए। आजादी, खून खराबे और लाखों करोड़ों आदमियों के मरने के बाद हर देश ने ली। महात्मा गांधी जी ने श्री प्राणनाथ जी की वाणी का आश्रय लेकर सबको बाहर बतेर दिया। वो 2.5 गज के लिंगोटी बाहर, ये है प्राणनाथ जी की वाणी। और यही लिया अल्लाह ईश्वर एक है ना, तेरा नहीं। ये वाणी बीतक का इतना सा साथ है और हमारी समझ में आता है। क्यों भाई, क्या कठिन काम। अब ये सारी बीती बात मोमनों की विख्यात मैंने, जिस तरह से वो गए, कैसे वहां संकट आए, कैसे झेले, कैसे काजी का सिर नीचा किया, कैसे औरंगजेब को भी सूचना सारी दे दी। अब वो चिट्ठी ये 12 मोमिन लिख करके स्वामी जी 90 किलोमीटर बाहर है कामापाड़ी, वहां पर बैठे। चिट्ठी जब उनको मिली, जो हुई लड़ाई शरीयत, जो शरीयत वालों के साथ लड़ाई, मतलब कोई तलवार बंदों से नहीं थी, वचनों की, कुरान से लड़ाई हुई। मोमिनों पर साफ लिखा होगा, कोई बात छिपी नहीं हुई। मोमिनों पर कष्ट जरूर आया, और वो भी शेख इस्लाम के नालायकी की वजह से। और कोतवाल का तो दोष ही नहीं था, कोतवाल का तो काम भी होता है कोई मिले और मारना पीटना और सारा कुछ करना। तब अब जिस वक्त ये बात सुनी कि मेरे मोमनों पर मार पड़ी, स्वामी जी कहती है ये मार मोमनों को नहीं है, ये मार मुझे, मैंने भेजे। मेरे आदमियों को मार पड़ने का मतलब मुझे मार पड़ी है, बस वही कह दिया जाओ रे मुसलमानों। अब इसके बाद भारत से तुम्हारा उखड़ गया। अब कभी जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारा राजा उखड़, 2 शब्द ही उनके पास। अब मोमनों को तसल्ली कराने के लिए कुरान की आयतें लिखकर, जैसे उधर संस्कृत के श्लोकों से प्रमाण दिया कि भाई मैंने कुरान को देखा है, परम धाम में से राज्य ने पहले ही लिखवा दिया था, और ये बात मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखी है कि जब शरा तेरा का 11वीं सदी में राज होगा, इमाम मेहदी जाहिर होंगे और उनके मोमिन पैगाम लेकर के जाएंगे, तो शरीयत वाले उनके वजूद से पहचान नहीं सकेंगे, उन पर जुल्म ढाएंगे। कुरान में अब वो तो बातें बाद में। अब स्वामी जी मोमनों से कहते, उनको नहीं, 7 चरणों में आया सही और पिछले कारण वाणी थे, ताकि आने वाले जो सुंदर सा तारतम लेकर राज्य के चरणों से पालव बांधें, उनके वास्ते भी ये चिट्ठी है। 2 और तीसरा जो अभी बाकी बचे, जिन तक वाणी नहीं गई और जिनकी आत्म अभी जागृत नहीं हुई, ये उनके वास्ते, ये नहीं ये कोई किसी की बीती हुई बात है। तब पाती लिखी हादी ने, तब पाती लिखी। आप स्वामी जी ने इसको सुनकर सारी चिट्ठी को पढ़ा और फिर कलम उठाई, कागज लिया, अपने दस्तखत अपनी कलम से करने खातर जमा मोमिनों की तसल्ली हर तरह से कराने के लिए कि कहीं हौसला ना टूट जाए, सिखापन साबित की, अभियान के साथ सब तरह का उसमें इंस्ट्रक्शन, सिखापन सिखाया चिट्ठी में। सुनियो दिल रोशन, ध्यान के साथ एक एक शब्द का अर्थ है कुछ। सुनियो दिल रोशन, मुर्दे दिल नहीं सुन सकते इसको, जो रोशन दिल, जो जागृत है,
जो उस पार ब्रह्म पर अपने को कुर्बान करना चाहते हैं और जिनको उनके स्वरूप की पहचान हो गई है, ये उनके वास्ते ज्ञान है। ए पाती दिल्ली में थे कैद में हम। लालदास जी कह रहे हैं, सुंदर सा जी, जब हम दिल्ली में कैद में थे औरंगजेब की, इस वक्त ले आइया। उस वक्त कौन लेके आया? कामजी बदल हुक्म। कामजी भाई और शेख, बस वो पहले चिट्ठी लेके गया, फिर वहां से दिल्ली में आया चिट्ठी लेके शेख बदल। लड़ाई के वक्त में उल्टी गई फतेह तो हुई लेकिन उल्टी हुई। क्यों? सीधा साधा यदि उस समय हिंदुओं के भेष से औरंगजेब से मुलाकात हो जाती तो आज लाखों मुसलमान और हिंदू एक रस। पर वो जो कपड़े बदल के जाना पड़ा, मुसलमानी भेष बदल के, तो बाकी के सारे हिंदू डर गए। अरे रे 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 रे, सत्यानाश कर दिया इन्होंने तो हिंदू धर्म का, ये तो कपड़े पहनने से तो हो गए मुसलमान, और आज पैंटें पहनने से क्या हो गए? अगर झाबा और वो पहनने से मुसलमान होते हैं तो पैंटें पहनने से अंग्रेज होना चाहिए। उस वक्त अपनी पोशाक का भी इतना महत्व होता। आज तो पठानी ड्रेस भी चलते हैं, पैंटें भी चलती हैं, जो है सब चलता है, नंगापन। उस वक्त की बात, आज से 400 साल पहले। तब दिलासा संयम की। अब ध्यान देना, तब दिलासा आत्माओं को, सुंदर साथ को पाती लिखी है। ए पाती लिखी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी लिखी हुई है यहाँ। अपने हाथे दस्तखत। अपने हाथों और दस्तखत, अपन कलम उठा के खुद स्वामी जी ने अपनी कलम से ये शब्द लिखे हैं। लिखे मैंने कलम। और अपनी भाषा में लिखे, किसी से लिखवाए नहीं। जिनकी नकल कहे तो अब उनकी बिल्कुल ज्यों की त्यों नकल लिखी हुई है। ये सुनियो मोमन इस्लाम। ऐ निजानंद संप्रदाय के साथियों, सुन सको, इन कानों से नहीं, ये नहीं सुनाई देती, ये कान सुनते नहीं। उल्टा गया ना, ये नहीं सुनते। अकबर और बीरबल का दरबार था, तो बीरबल जो कुछ करता रहता था उसकी व्याख्या करने नहीं मैं बैठा, हर बात उसकी जो है अकबर की करता। तो दरबार में वजीरों से भी पूछा, बीरबल से भी पूछा, वे आदमी कितने तरह के होते हैं? वो कहते हैं जी शक्लो सूरत तो एक जैसी होती है। बीरबल कहता है जी शक्लो सूरत एक जैसी भले होती है, आदमी 3 तरह के होते हैं। और इसलिए उनकी कीमत भी जुदा जुदा होती है। शक्ल सूरत तो एक जैसी है। अकबर को बहुत गुस्सा चला कि तू मेरी हर बात को काट देता है। कहना कि हजूर 6 महीने के अंदर बता दूंगा। छुट्टी लेके बाहर चला गया। अब 6 महीने में दाढ़ी वाड़ी बाल बाल बढ़ गए, वैसे नहीं पहचाना जाता था। उसने 3 आदमी बच्चे मिट्टी के 5-5 किलो के बनाए, एक जैसा वेट, एक जैसा रंग, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसी शक्ल बना के तैयार करके बाजार में बैठ गया। और एक बाजार ऐसा लगता था अकबर के जमाने में कि जो जिसकी चीज नहीं बिका करती थी अकबर उसको खरीद लेता था, खजाने में चला जाता पैसे के मतलब। आया वो अकेला रह गया, बाकी सबका सौदा तो रोज वाला था, बिक गया। वजीर आया, क्यों भाई तू क्या लिया बेटा? कहता जी कुछ नहीं है, मिट्टी के 3 आदमी। क्या कीमत है इसकी? कहते इसकी 10,000 और इसकी 1 लाख और इसकी 10 लाख। लगे एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा रंग है, एक जैसा पेंट है। कहते जी ये आप नहीं समझ सकते, अगर आपने समझना है तो 11,10,000 कह दो।
उस वक़्त के 11 आज की बात है। बादशाह को खबर मिल गई, बादशाह आया, कहने लगा क्या हुआ, क्या बात है, पहचाना नहीं कबीर वाला। कहने लगे हजूर देख लो, फिर आप देख के बता दो, आखिर कीमत का इतना फर्क है तो कोई बात तो होगी। सब नीचे देखें ऊपर देखें, जो असल सी चीज वो किसी के हाथ कहां से आवे। अकबर कहता है अच्छा भाई 11,10,000 दे दो, अब बता क्या है, गुण तो बताना अब हमें, हम खरीद रहे हैं। कहने लगे कि ये जो 10,000 वाला है इसके आर पार दोनों कानों में सुराख है। नहीं समझे? समझ आ गई होगी, इधर से सुनता है इधर से आउट होता है, फाटक खुला है। ये है चक्कर का सुनी प्रसाद लिया, कल क्या था, गई। कहता अच्छा है ये जो लाख वाली है ये क्या है। क्या लगे कुछ लोग ऐसे हैं, सुना गले तक उतारा लेकिन अंदर नहीं जाने देते, उसकी 1 लाख की। और ये जो 11 लाख है, 10 लाख है, ये वो हैं कि सुन करके गले पे भी नहीं अटकने देते, सीधा अंदर। इसको कहते हैं सुन। फिर एक बार आदमी सुन ले और समझ ले, फिर सारी उम्र ध्यान न रहे, कोई बात है। अब सुनियो दिल रोशन, जिनके दिलों में तड़प है, दर्द है। स्वामी जी कहते हैं ये कोई संसार के नावल या कहानी नहीं, ये उन दिलों के वास्ते जो है ये ज्ञान है। मेरे प्राण के प्रीतम। अरे कौन दुनिया वाला समझेगा स्वामी जी की इस बात। कोई परमात्मा किसी को कहेगा कि तुम मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे मालिक, हम उनको प्राणनाथ कहते हैं, वो उनको कह रहे हैं मेरे सुंदर था तो मेरे प्राणों के प्रीतम। इस दर्द को कौन लेगा दिल में कि वो अक्षातीत पार ब्रह्म हमें प्राणों के प्रीतम कह रहे हैं, और हम यहाँ लक्षण क्या कर रहे हैं। सुंदर साथ को लिख रहे हैं मेरे प्राणों के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार। अब उन 12 के 12 को कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे से बढ़ के सरदार। ये ना सोचना कि वे कोई छोटा है या कोई बड़ा है, क्योंकि तुमने मिल करके वो मोर्चा ढाया है जो राम भगवान नहीं तोड़ सका, जो कृष्ण नहीं तोड़ सका, जो मोहम्मद नहीं तोड़ सका, जो बाइबल नहीं तोड़ सकी। लोक लाज मर्यादा को राम भगवान भी तोड़ नहीं सके, उसके गुलाम होकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये वो ज्ञान है। और उन्होंने ब्रह्मांड की लोकलाज के पर्दे उखाड़ दिए कि हिंदू मुसलमान केवल वजूद की गलत फहमियों से है, आत्मा सबकी एक। अब उनको क्या लिखे कि तुम मेरे 12 साथी एक दूसरे से शिरोमणि हो, सरदार हो, कोई भी पीछे नहीं हो, आत्म के आधार। इन शब्दों की तुलना ही नहीं है सुंदर साहब जी। हम राज्य को कहते ना आत्म के आधार, वो सुंदर साहब को कह रहे हैं कि तुम मेरी आत्म के आधार हो, मेरी आत्मा तुम्हारे ही सहारे संसार में है, जीव के जीवन उस्तवार। और मेरे जीव के आप जीवन हैं। मेरे प्रेम ने श्री साथ जी, मेरे प्रेम के अंदर 24 घंटे रचना में डूबे हुए सुंदर साथ जी, मेरे साचे सूरदीर, मेरे सच्चे शूर, जिन्होंने गर्दनें काटकर हथेली पर रख के उस कार्य को दिखाया है, जो राज्य के नाम पर मर रहे हैं। मर तो सब ने जाना, अर्थियां सब की उठनी है, पर पशु और जानवर जो इस राह पे अपने को कुर्बान करता है।
उसकी कीमत किन शब्दों से रखी जाएगी? पांव पर दिखावत रूहों को, आने वाले सुंदर साथ को तुमने कदम भर के दिखाया है। इश्क इश्क जी, इश्क इश्क, वो भाग्य वालों को भी अकल आ जाए, ये है इश्क। इसको कहते हैं इश्क और आशिक। गा लेने से इश्क इश्क क्या होता है? मुझे इश्क दे दे, यानी कि डोबी किराया ले लो जाके, ये है इश्क। सीखो 12 मामलों से इश्क क्या होता है, ले लो। कौन कहता है ना? ये आशिकों की निशानी है, जो अर्श के आशिक, जो परमधाम की आत्मा है, ये उनका इश्क है। तुम बैठे हो हक के तीर, इस वास्ते है मोमनो, ठीक है भले संसार में 4 दिन हो, तुम अक्षरातीत के चरणों में साक्षात बैठे हो। ये लज्जा बैराग बांधिया, एक एक शब्द 35 चौपाई तो ऐसी है कि सारी बीतक का सर है। जिस लोक लाज मर्यादा में सारा संसार बंधा हुआ है, कोई देवी देवता, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई पैगंबर, कोई गुरु आज दिन तक नहीं तोड़ सका। लज्जा दिया सिरभान, उस लज्जा का, मर्यादा का, लोक लाज का जो है सिर तोड़ के रख दिया, सब साथ का सिर ऊंचा किया, और तुमने परमधाम की आत्मा का सिर ऊंचा करके रख दिया। मोमिन के ये वाको जो छोड़े 14 तवक मां सिवा अल्लाह के और करे सब तब अपने को फना कर डाले, उसको परमधाम की आत्म कहते हैं। सो हुई तुम्हें पहचान। अब स्वामी जी कहते हैं, क्यों भाई तुमने इतना बल कहां से ले लिया? क्योंकि हुई तुम्हें पहचान हो गई है मेरे शरीर को ना देख करके तुमने जान लिया है कि यही अक्षरातीत हैं, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही सच्चिदानंद है। आपो पान संक डारे, इस वास्ते तुमने अपना पर निसंक जो है कुर्बान कर दिया है मेरे नाम पर। मेरे साथ सब शोभा योग। अब उन 12 को लिख रहे हैं अभी कि मैं अब किसको कम शोभा कहूँ और किसकी ज्यादा। सब तुम एक से एक बढ़कर शोभा योग्य हो, एक दूजे से शिरोमणि, एक दूसरे से भी बढ़कर आगे श्रोमणी आदरणीय हो, पूज्य हो। आगे कदम धरे इन भोग। इस कार्य को सिद्ध करने के वास्ते तुमने कदम आगे रख के बढ़ाया है। सात समस्त भाई लक्ष्मण, अब उनका नाम लिख रहे हैं सब 12 के 12 सुंदर साथ। सिलसिले भाई तो किसी का नाम आगे पीछे आना ही था। लालदास जी महाराज, भाई भीमनाथ जी दो, भीम भाई, नाग जी भाई, चिंतामन दयाराम, चिंतामणि और दयाराम, ये चारों पे सोए, ये चारों के नाम है। चंचल गंगाराम, चंचल और गंगाराम, बनारसी जो सोम, बनारसी भाई, सोम जी भाई, और भाई खिमाई, और खिमाई भाई। ये 200 दाखिल बीच कौम, ये 10 हिंदुओं तन के थे, शेख बदल और कैमुल्ला, ये 2 मुसलमान तन थे। और भाई अनंतराम, और अनंतराम, तुम सांचे सूरवीर, तुम सब के सब सच्चे शूरवीर हो। लाल भाई, श्याम भाई, राम राय। अब ध्यान दो, ये तो गए थे ना। लाल भाई जाते समय जब चरणों लगी कि स्वामी जी मैं भी साथ चलूं, स्वामी जी ने कहा भाई इतने जुल्म सितम का जमाना है और तेरा काम औरत वाला है। तो स्वामी जी को कहती है, स्वामी जी क्या औरतों के तन पर राज्य महाराज की मेहर नहीं होती? अगर इनकी रक्षा राज्य महाराज करेंगे तो मुझे यदि कुछ होगा तो मैं देखूं तो सही के राज्य फिर अपनी वाणी में लिख दे कि मेहर सिर्फ मर्दों के। अब राज्य क्या जवाब दे? गई 12 मोमिन जब वहां नजर बंद होते थे, उनके कपड़े कौन धोता था? बाजार से कोई सामान की जरूरत है कौन लाता था? जाती थी मुसलमान महलों में शेर की तरह गर्जती हुई वो शेरनी, सामान लाना, कपड़े धोने, जो कुछ भी मोमिनों को वहां जरूरत पड़ती थी लाल भाई लाला के दिया करती थी। अब उनको भी क्यों ना
स्वामी जी आशीर्वाद में कि हे लाल भाई राम राय, तू भी इनसे किसी से भी कम नहीं हो। तथा सात समस्त सूरवीर ध्यान देना, ये हम ना सुने भाई ये तो बीतक है, ये तो उनके वास्ते है, नहीं। तथा सात समस्त, सब सुंदर साथ जो है, पर सुंदर साथ जिनको राजीव राय के स्वरूप की पहचान है और अपने को लोक लाज मर्यादाओं के पर्दों से बाहर करके राजीव राय के नाम पर कुर्बान है। और जो लड़ने वाले इन समय, और जो लड़ने वाले उस समय और भी हैं, और जो कोई आशा करे, ध्यान दो, केवल उन्हीं के वास्ते नहीं, और जो कोई आशा रखे, भाई यार हम भी तो मोमिन हैं, हमको पहचाना है, हम भी करके दिखाएं। स्वामी जी कहते हैं आओ मैदान खुला, आओ तुम भी आओ, सबको आशीर्वाद है। एक हाथ इनसे, इन सबको कहा है वे सब श्री राय के चरण तले, जिन्होंने वो काम कर दिखाया और जो आगे करने के लिए तैयार हो जाएं, वो सब राजीव राय के चरणों के तले हैं। रैया रोग तुम पहला आशीर्वाद के सदा राजी खुशी आनंद मंगल में रहना, सुख समाधान आनंद मंगल की। आप स्वामी जी लिख रहे हैं कि सदा हमें आपकी यही सूचना मिलती रहे कि सब सुंदर साथ आनंद मंगल सुख समाधान के अंदर है। एक पाती लिखी हम, एक पाती लिख रहे हैं, दृष्ट तुम पर श्री राज की। सावधान ऐ मोमनो, तुम संसार की किसी शक्ति का आसरा लेकर के न चलना, अक्षरातीत के तन हो, अक्षरातीत के अंग हो। इस वास्ते राजीव राय की सदा मेहर तुम्हारे ऊपर, उनकी कृपा दृष्टि हर वक्त जो है एक पल के लिए उनकी नजर मेहर की तुम्हारे से अलग नहीं हो सकती। पूजो सदा संकुल, और जब भी धर्म कार्य करने लगो तुम मुर्दा दिल से नहीं, मर मर के ना सेवा लिखा, खुश रहियो सदा दिल संग, खुश दिल के साथ राज्य की सेवा में कुर्बानी में कमी नहीं आया करते। लिखी वे जो मजले, अब वो जो सारी मजलें जो बातें तुमने लिखी हैं, सो सात सबका मूल। अब जो ग्रंथों में लिखा, जो कुरान में लिखा था कि रूहें कौन होंगी, आत्माएं कौन होंगी, सुहागिन नार कौन होगी, जिंदा साहिब, और वो प्यार कैसे करेंगी, आप गंवाइए ताश हो। अपने को गंवा कर, गंवाने का मतलब क्या है, लोक लाज मर्यादा सगे संबंधियों के पर्दों को तोड़कर खड़े हो गए, बुरा काम करने नहीं जाते, दम नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, खानदान क्या करेंगे, और मर्दी वाली क्या करेंगी। हम गंवा रहे हैं, हीरा जन्म मिट्टी में खो रहे हैं। ये उन मोमिनों की बात है, पहले से सिर्फ लिखी थी। मोमिन कहिए वाको जो छोड़े 14 तरफ बाहर, वही बीरबल जी ने कहा, हद उलंघे सो मीर है, हद उलंघे सो मीर है, बेहद लंघे सो पीर, हद बेहद दोनों उलंघे वाको कयो फकीर। वो परम धाम किया, कोई लोग लाई, कोई भक्ति नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई जप नहीं, कोई तक नहीं, कोई कृष्ण से मतलब नहीं, बेहद उलंघे वो परम धाम की आत्माएं हैं। श्री इंद्रावती की वासना, ऐसी जो आत्मा है, ऐसी जो मोमिन है, हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, ऐसी जो आत्मा है, आप स्वामी कहते, इन आत्मा को मैं कोट अनकोट चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वामी जी अपनी कलम से लिखते हैं, मैं लिखे प्रणाम कोट अनकोट, लिखे प्रणाम कोट अनकोट, करोड़ों प्रणाम। ऐ सुंदर साजी प्रणाम मैं आपके चरणों में कर रहा हूँ। अवधारियो तिनको,
खा लिए नहीं? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी कहते हैं मुझे ये जवाब नहीं चाहिए। ये तो एक संसारिक व्यवहार हो गया। प्रणाम जी उसका क्या कहते ना, मुझे प्रणाम का जवाब प्रणाम से नहीं चाहिए। अभी धारो, स्वीकार करो, और ये जो कुछ मैंने कहा इसको करके दिखाओ तो मैं समझूंगा मेरा प्रणाम आपने ले लिया है। लीजो धनी की ऑर्डर। कहते फिर घबराना नहीं, लीजो। जिससे कोई बड़ा नहीं मोक्षार्थी तुम्हारे सिर पर खड़े हुए हैं, फिर तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हारे सुख समाधान आनंद की। हाँ, तुम्हारे सुख समाधान आनंद मंगल की सारी खबर है। पाती को चाहे। बस मैंने चिट्ठी भेजी है, अब तुम सारी चिट्ठी खुशखबरी हलाल सब भेजो। यही चाहना से मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी हकीकत सब। तुम्हारी सब हकीकत, जैसे तुम मस्जिद से गए, कैसे मुल्ला ले गया, कैसे औरंगजेब के सामने बातें हुई, और कैसे शेख इस्लाम से बातें हुई, कैसे कोतवाल के साथ व्यवहार हुआ, और कैसे फिर शेख इस्लाम का सरमचा किया, वो सारी सूचना मुझे मिल गई है। कई भाई बदले। शेख बदल ने आके मुझे सब हवाला अच्छी तरह बताया है, क्योंकि वो भी तो 12 के अंदर था। ये जो मूल से कहीं। मूल से मैंने जब से आप अलग होकर के जामा मस्जिद गए थे, सो सब भाई सब मालूम। सब मुझे पता चल गया है। ऐसा ही ये युद्ध भी। और ऐसा ही युद्ध हुआ। ये जो कुछ हुआ है, अब मैंने उससे पढ़ करके एकांत में देखा भी हुआ क्यों। तो कुरान में स्पष्ट लिखा है कि मोमिनों के साथ ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ है। और भी होगा इतना। कान खोल के सुन, जो भी राज्य के राह पे चलेगा उसकी दुर्गति होनी है। होनी को बोलेगा, होनी है। और आशिकों को हमेशा मार पड़ती है। और क्या हाल हुआ मजनू का? अरे तो मायावी आशिक थे, तुम अक्षाती क्या आशिक? सारी दुनिया डेमो की तरह से तुम्हें खा जाएगी। ततैयों का घर है ये मायावी, काटेंगे। स्वामी जी पहले खबरदार कह रहे कि मेरे आशिक बनना है तो जरा सावधान होकर के मैदान में आना। और आखिर को तुम्हारी। कहते हैं आखिर को फतेह तुम्हारी होगी। ये भी सील मोर लगी। ये माया जो बन के मिट जाने वाली राक्षस है, ये तुम्हारा बिगाड़ क्या सकती है? ऊपर होएगा बोल। सबसे ऊंचा तुम्हारा बोल होगा, सब दुनिया तुम्हारे चरणों में आके झुकेगी। पर भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जाना। अब ध्यान देना, कहते तुम्हें ये काम कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा काम हो गया है जो आज दिन तक देवी देवता भी दुनिया में आके कर सके। अगर कोई अवतार सिखों में आया है तो सिख कम्युनिटी के ही कुएं में बंद, और अगर कोई हिंदुओं के अंदर आया है तो हिंदुओं का ही भगवान बन के रहे। अगर कोई मुसलमानों में गया तो वो मुसलमानों का ही पैगंबर बन के रह गया। किसी ने एक दरवाजे तोड़ के एक की पहचान नहीं। ये तुमने करके दिखाया है। तुम सूरदीन बना किया। तुमने ये एक शूरदीन बना, मर्द बना करके दिखाया है। सो तुम जिन जानो किया हम। अब ध्यान से, हम तो छोटा सा काम कर लेना, कोई करके दिखाता है कि नहीं कर देता डींगा मारने। कहते हैं ये काम इंसान का नहीं है, ये काम खुदा का है। तो खुदा का काम खुदा की ताकत के बिना कभी होता नहीं। अपने ऊपर कभी ना ले लेना, ये उनकी कृपा मेहर शक्ति तुम्हारे अंदर बैठ गई और उसने ये काम किया है। शोभा मोमिनो तुम्हें है एक दिन जहान में। और जब तक तुमने आशिकों के कफन नहीं पहने थे तो तुम भी तो 1 साल भर दिल्ली में धक्के खाते फिरे थे। कभी रुक के भेज रहे थे, कभी गुसलखाने पे रुक के छोड़ रहे थे,
कभी किसी मुल्ला के पास जा रहे थे, कभी किसके पास जा रहे थे, बहुत डरते लेते नाम, और डर के कोई नाम ही नहीं लेता था। अब तुम इन जैसे हो के, अब तुम इन जैसे हो के क्या किया? कोई मीट तो खाया नहीं, कुछ और तो कुछ किया नहीं, केवल कपड़े तो पहने। भाई धोती उतार के सूसना पहन लिया, मुसलमानों जैसा चाहता हो गया, और पक्के मुसलमान बन के इनकी छाती पे चढ़े बैठे हो, बैठे इन अंदर, इनके अंदर घुस के बैठे हो, खाना मेहंदी का थापिया, और वहाँ मेहंदी का थाना थाप के इमाम मेहंदी के लश्कर के हम आदमी झंडा लहरा के बैठे हो, बैठे इनके मंदिर, इनके अंदर जाके इनके घुस गए हो। अब तुम्हारा तेज, अब तुम्हारा तेज। बस स्वामी जी कहते हैं ये आखिरी डेट थी मोमनों के जाहिर होने की। अब तुम्हारा तेज, तेज का क्या मतलब? वाणी का प्रकाश, वाणी का फैलाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये अक्षातीत पार ब्रह्म का ज्ञान है, दिन दिन बढ़ता जाए, दिन दिन बढ़ता जाएगा। दज्जाल की बार, अब स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो दज्जाल है, माया है, उसकी बाहर की दृष्टि, शरीरक चमड़े पर की नजर होती है उनकी, तुमको गई दृष्टि अंदर, और तुमको दे श्रेष्ठ दृष्ट अंदर, तुम्हारी आत्मा के चक्षु खोल दिए हैं। और इस वास्ते अब संसार सब मानव समाज एक है, तुम्हारे लिए हर मानव एक है। तभी तो उनको पहचान करानी है। भाई ग्रंथ है या कुरान है या पुराण है या गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, भाषा जुदा है। सबके अंदर तो यही लिखा है कि परमात्मा सबका एक है। दज्जाल की लड़ाई में, और यही कर्मकांड जो है इसमें लोग मर जाते हैं। अब इसकी लड़ाई के अंदर पहली सुअर की चोट, ध्यान दो, हमेशा जब कोई किसी कट्टरवादी से बात करो तो स्वामी जी क्या कहते हैं? जंगली सुअर एक होता, ये सुअर नहीं, ये तो इधर भी घूम जाता है, इधर भी घूम जाता है। जंगली सुअर जो जंगल का होता है, केवल वो एक जानवर ऐसा है कि उसकी घूम जाता है। जंगली सुअर जो जंगल का होता है, केवल वो एक जानवर ऐसा है कि उसकी गर्दन में एक हड्डी होती है। बाकी गाय है, घोड़े, इंसान, दो गर्दन में दो हड्डियां होती है, इधर वाला इधर घूम जाओ, इधर वाला इधर घूम जाओ। लेकिन उसकी एक ही हड्डी होने के कारण से वो सीधी टक्कर आके मारता है, पक्की से पक्की दीवार को तोड़ देगा, इतनी उसकी उस हड्डी में ताकत होती। कहते कि ओ सुअर की चोट यहाँ पर बचाना, क्योंकि इन सब के अंदर रूढ़िवादी 80 पंथ वाले इसको बचा रहे, 80 कट्टर हिंदू इससे बच जाए, हम कट्टर मुसलमान इस चोट से बचा। वो कुछ भी कहे, कोई देवी देवता को मानता है तो उसकी निंदा खंडनी ना करो, पहले उसकी हाँ में हाँ मिला। तो जब आप उसकी सुनोगे तो वो भी फिर एक दिन आपकी सुनेगा। जब सुनेगा और उसको समझ आ जाएगी तो फिर कौन इंसान है जो अपना भला नहीं। इंसान अपना बुरा तभी तक कर रहा है जब तो इस लोक लाज मर्यादा में फंसा, खानदान में, गुरुओं की गद्दियों में, धर्मावाद में। जब ये टक्कर तुम पहले बचाओ, लड़ो नहीं, उसका सामना मत करो, हाँ भाई ठीक, तुम ठीक करो। और धीरे धीरे जब उसकी सुनते जाओगे तो एक दिन वो भी तुम्हारी सुनेगा, फिर जवाब कहाँ से लाएगा? खुद पश्चाताप करेगा कि वो भाई हम तो भूले हुए थे, फिर वो हर बात तुम्हारी मानेगा। सो तो तुम बचाए नहीं, सो तुमने बचा ली क्या? कि इनके मुसलमान पना ही तुम्हें मिलने नहीं देता था, वो तुमने चोट बचा ली, कपड़े तो बदलिए, क्या हो गया? अब होए तुम्हारे कदमों लौटपोट, अब होए तुम्हारे कदमों लौटपोट। काजी भी झुक गया, सारे झुकने शुरू हो गए। इस वास्ते तुम इनसो, इस वास्ते तुम इनको चले करना युद्ध, छल से युद्ध कर, सामने नहीं। एक सबसे बड़ी बात, किसी के धर्म की, किसी के गुरु की निंदा। जब निंदा
कर दोगे तो फिर वो तरफ तुम्हें जैसा जवाब दे। हम मानो किसी को अपशब्द गाली दे देते हैं, उसने हमें गाली दे दी तो फिर क्या हो, हमारे पल्ले क्या रहेगा। इस वास्ते कहते हैं ना, ये काम नहीं करना। पीछे तो तुम बुद्धवान फिर स्वामी जी कहते हैं, फिर अब आपके पास जागृत बुद्ध राज्य राशा ज्ञान है, पहचान है, खिदमत कई बार दिखाई और जिनको भी समझाना है उनकी सेवा भाव रखो, सेवा कराने का कभी भी दिल में गुमान न रखो। वचन चोखा रे कहियो, और वचन जब भी कहो चोखा वचन, ऊंचे शब्दों से जो है जी करके उनको पुकारो। हम रहे तुम्हारे संग। इन कानों से सुना के अंदर वाले सुना ही नहीं, ना ऊपर वालों से ना अंदर वालों से। स्वामी जी कहते हैं हम रहेंगे तुम्हारे संग। 4 दिन मेरा शरीर एक दूसरे से जुदा है तो क्या हुआ, मेरी आत्म कभी भी तुमसे अलग हो ही नहीं सकती है, इसलिए चिंता ना करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो खैरात पातशाही। और एक एक सिखापन दे रहे हैं कि जहां कहीं भी तुम मेरे स्वरूप की पहचान कराने जाओ तो वहां महाराज गाती पति बन के न बैठ जाना, हमारी पूजा हो, हमें जुदा भोजन मिले, काम कोई भी सिद्ध नहीं होगा। जैसे फकीरों को खुराक में, फकीर हो तुम मेरे, इस वास्ते जैसा चाहे भीख वाली रोटी मिले, कैसा भी वहां मिले वैसा खा लेना। कोई लड़का ही बुद्ध सा सावधान, उससे कभी भी अपनी मित्रता, सहेलीपना, फ्रेंडशिप ना करना जो बचपनी बातें करे, जो हर वक्त करता फिरे, उससे दोस्ताना तुम नहीं कभी भी रखना। राखियों नहीं सोबत, कभी भी उससे सोबत नहीं रखना, कभी भी उसकी सोबत में नहीं रहना। और अगर वो आ भी जाए तो मजाकिया टोन से उससे बात करनी नहीं, उसको भी जी करके बुलाना, भारी कर बुलाइयो, उसको भी भारी शब्दों में बुलाना। जब तुम्हें पूछे इतना। और अब चलो उधर, ये प्रसंग खत्म उधर कि जब फिर काजी या बादशाह तुम्हारे से कोई बात पूछवावे, जिन बात हमको जिस तरह से हमको अकील दिया नाराज, तो क्या कहना कि ऐ औरंगजेब बादशाह, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह और खुदा को ज़ाहिर करने के लिए तो कर रहे हो, पर जरा ये भी बता दे, क्या खुदा ने कहीं लिखा है कि मेरा कलमा यानी मेरा नाम या मेरी पहचान कराने के वाले वास्ते किसी को जबरदस्ती तुम गोश्त खिलाओगे या तलवार का डर दिखाओगे? तो तलवार के डर से कलमा तो ऊपर लेगा, मौत सामने खड़ी तो कह देगा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन क्या उसके दिल में नफरत बैठेगी तेरी अल्लाह के लिए या के भाव बैठे? और एक हम भी, हमने तुम्हारा भी सिर नीचा कर दिया है और अल्लाह और मोहम्मद पर हम भी यकीन लाए हैं कि वही पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। पर जिस तरह से स्वामी जी ने हमारे दिलों के शम से निकालकर भाषाओं के भेद बताकर कुरान और कुरान को एक रस किया है, आज तुम कुरान के मालिक बने फिरते हो और तुम हमारे महीनों को बातों के मायने नहीं बता सकते। हमारा यकीन बड़ा है कि तुम्हारा है। ये तरीका अपना तो सारी दुनिया एक रस होकर एक परमात्मा पर यकीन ले आएगी। तब रसूल पर यकीन, तब किसी को भी रसूल के साथ दुश्मनी नहीं होगी। उसको कहेगी ठीक है, वो भी पूर्ण परमात्मा के पैगंबर हैं, अवतार हैं, ले आएंगे सबको, सब कोई यकीन ले आएगा और सब कोई एक रस हो जाएगा। तब फरमाया क्यों ना करें, फिर जो कुछ कुरान में कहा है या ग्रंथों में कहा है क्यों नहीं को करेगा? आने हुक्म करे सब सोए, सारी दुनिया उस पार ब्रह्म के हुक्म के तले आ जाएगी। जो फरमाया रसूल का, जो रसूल साहब ने कहा सिर चढ़ाते तब उसी वक्त सारे सिर चढ़ा लेते। हमारा साथ बहुत है और हमारा
हमारे, वो तुम्हारा है ना, कहते हैं हमारे साथी बहुत हजारों हैं, पर तुमने जुल्म किया, हमें सीधा मिलने नहीं दिया तुम्हारी शरीयत ने, और हम ये जो कपड़े बदल के आए तो दूसरे हिंदुओं के दिल में डर बैठ गया है कि ये तो भाई मुसलमान हो गए हैं। दौड़ के सब सारी दुनिया दौड़ती चली आएगी, जिसको पार ब्रह्मक्षातीत की पहचान कराएंगे। श्री महाराज तिनको और आप स्वामी जी ने तिनको दिया रसूल पर ईमान, हमें बिठा बिठा के कुरान बताया, सनमदे बताई, तफसीर हुसैनी बताई, और जब सब हमको महीना पता चल गया तो हमें भी यकीन आ गया कि भाई जो कुछ हमारे ग्रंथों में है वही बात तो कुरान में है, केवल भाषा का फर्क है। चाहिए कुव्वत हक जुबान की, ये कि ऐ औरंगजेब बादशाह, खुदा के नाम का प्रचार पहचान करने के वास्ते तेरी तलवार की ताकत नहीं चलेगी, चाहिए कुव्वत हक जुबान। उस अक्षर पार्वन की जो है शक्ति, उसकी वाणी से पहचान कराओ, सारी दुनिया जो है पहचान लेगी। फकीर कर जो काम, जो फकीर अर्थात स्वामी जी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, सो तो सब हिकमत से, सो तो सब हिकमत से, युक्ति से सबको समझा के एक रस एक दिल करना है, रास होवे इंसान, तब सब एक रूप से रास, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके तफरके मिट करके सबको पता चल जाएगा कि हो हम भूले हुए थे, मानव सब एक है और परमात्मा सबका एक है। ये है साथियों निजानंद संप्रदाय। बोलो क्या शास्त्रों के उल्टे, बोलो क्या शास्त्रों के बरखिलाफ है। पर ये ज्ञान आज दिन तक तुम्हारे पंडितों और गुरुओं ने किसी ने भी दिया नहीं। अपने अपने स्वार्थ में पढ़ के और उल्टा ग्रंथों पे उल्ट प्रचार कर रहे हैं, इसलिए दुनिया सारी भटक गई और एक के बजाय अनेक दुनिया में देने वाले भगवानों को अपना परमात्मा बना करके बैठ गए। अब उनको छोड़ना और छुड़ाना हमारे लिए मौत हो रही। वाह, इतने सालों से माता की पूजा कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, क्या मोमिन नहीं कर रहे थे? मैं भी करता था, हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी का भक्त था मैं। 48 में इलाहाबाद में साक्षात इतनी भरी तपस्या की थी, घर वाले जानते हैं, हनुमान जी को सामने बिठा के बातें भी की। उसके बाद छोड़ा, तुम तो खाली भगत हो। उसके बाद छोड़ा, महाराज जी के, सतगुरु महाराज जी के चरण में ले, 2 बातों में शीश उनके चरणों पर रखा कि मुझे जिसकी तलाश थी ये। कोई कठिन नहीं। एक लड़का 6ठी क्लास में चला जाता है तो क्या फिर कहे यार 7वीं क्या जाना, 6ठी में बैठे, तब तो बड़ी जल्दी होश आता बीए कर ली। एक जगह टिक के मत खड़े रहो, सोचो विचारो कि जब ग्रंथ कहते हैं वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म है, वेद कहते हैं जगत मिथ्या है, तो फिर जगत की शक्तियों को परमात्मा मान के बैठे रहोगे तो मिथ्या में ही जन्मोगे, मरोगे। कर्म करते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो। यही दुनिया आद अनाद की चली जात अंधेर निर्गुण सरगुण होके इसी चक्कर में घूमी हुई थी। ये तो दुनिया सुनियो, दुनिया आखिरी भाग बढ़े कि जिन किन कानों ना सुनिया, आज दिन तक जिसने परमात्मा का कान से नहीं सुना, किसको कहते हैं, क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या धाम है, वो खुद चल के। अब हम कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही। समझो अंदर के चक्षुओं से, समझो क्या कह रहे हैं, यहाँ कौन सा ज्ञान लुट रहा है। और एक कर्मों से नहीं मिल रहा, ये कोई भाग नसीबों से नहीं मिला भाई, साढ़े भाग अच्छे से भूल जाओ, ये उनकी कृपा से मिला कि वो आए और अपनी पहचान खुद करवा रहे हैं। पर एक बात बड़ी हुई, पर एक बात क्या बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास। अब मोहनों को चिट्ठी लिख रहे हैं, हर तरह का सिखापन है ना, ये इसमें पकड़ना पड़ेगा कि आप किसको कह रहे हैं।
क्या मोमनो, ये बहुत अच्छा हो गया कि अब उनको तुम्हारे पर विश्वास आ गया है कि ये वाकई इमाम मेहदी के आदमी हैं और हमें पैगाम देने आए हैं। अपना भी देख रखे। सावधान, आंखें खोलो। स्वामी जी कहते हैं एक कपड़े अपनी पोशाक नहीं, ये तो काम करने के वास्ते सूतना पूतना पहन लिया था। हम तन जो उस मालिक ने दिया है, एक कट्टर हिंदू है। अब ठीक है, हिंदू धर्म से आगे हर एक ने अपना जुदा जुदा धर्म बना लिया। धर्म एक होता है और संप्रदाय अनेक होते हैं। इस वास्ते अपनापन जो है उसको नहीं भूल जाना। काम करने की थी आस, वो तो काम करने की आस थी, मुसलमानों से मिलना था। अब नहीं कोई हुई बात तो कपड़े जरा बदल लिए थे, तो तुम भी ये ना समझ लेना कि हम तो मुसलमान हो गए हैं। और हिंदुओं के भेष से, और हिंदुओं के भेष से होए नहीं ये काम। ये हिंदुओं के भेष से काम नहीं हो रहा था, साल भर धक्के खा रहे थे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये तो टेम्परेरी मैंने तुम्हारी पोशाक बदलवाई है। इन भेष मजलिस, क्योंकि इस भेष से मुसलमानों के अंदर मजलिस में जा ही नहीं सकते थे। प्रतीत ना करे इस्लाम, और कोई भी हमारी बात पर विश्वास करता ही नहीं। और जब डट के कहा कि हम मुसलमान हैं, आओ हमारे से कुरान की बात करो, सारे सिर झुका दिया। तुम होगे मुरीद उनके, तुम होगे मुरीद उनके। स्वामी जी कहते हैं अगर उसी तरह रहते कभी ना होता, अब वो सारे के सारे तुम्हारे मुरीद बन जाएंगे। सिद्ध होवे सब काम, और सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। बड़े आस्ते आस्ते होवी। पर एक काम यही सोचो, 15 दिन हो रहे हैं, एक कहने यार ज्ञान तो उच्चा है पर साड़ी समझ। तो अब बताओ मुसलमानों का उस वक्त क्या हाल है? स्वामी जी कहते हैं होगा, सारी दुनिया आएगी चरणों तले, पर ये धीरे धीरे काम होगा। एकदम तुम चाहो कि चलो जी आशाराम बापू आ गया, माइक लगा दिया और कर दिया, उन्होंने तो वही बातें कहनी है जो सदा सदियों से सुन रहे हैं, इसलिए हर एक की समझ में आ जाए। अब तुमने बात क्या कहनी है जो ना आज दिन तक किसी ने कही है और ना किसी ने सुनी है, इसलिए देर तो भाई लगी। धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी, और जब समझ आ जाएगी तो कौन इंसान है जो कहे कि हे प्रभु मेरा बेड़ा गर्क कर, है कोई तो हाथ खड़ा करो। अपने अपने मंदिरों में जाते हैं तो भलाई तो मांगते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे सतगुरु महाराज हमारा भला करो। कोई कहता है मेरा बेड़ा गर्क कर, प्रभु मेरा बेड़ा कर जो गर्क कर, कहता है कोई? स्वामी जी कहते हैं अपना बुरा कोई नहीं चाहता, पर करें क्या ये समझ उनमें आनी कठिन इसलिए है कि उनके किसी भी भगवान देवी देवता ने निराकार से आगे का ज्ञान दिया नहीं है। इस वास्ते धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगी। 3 कांड वेद वेदांत के, 3 कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड जो वेद वेदांतों में लिखा है। बल्बाचार्य के मत, और बल्बाचार्य का मत जो है अदित पुराण भागवत में। और कोई हिंदू मिले और तुम्हें कहे अरे छोड़ो यार इतना ऊंचा ज्ञान देते फिर तुम्हारी से क्या बात करनी है, तुम तो मुसलमान हो गए। उन्होंने कहना अच्छा भाई तुम तो हिंदू हो, ध्यान दो तुम तो हिंदू हो। अगर हिंदू हो तो हमारे प्रश्न का जवाब कि जो कुछ तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है अगर तुम उसको नहीं मानते और हम उसको मानते हैं तो फिर हिंदू तुम के हम नहीं समझ आए। भाई तुम्हारे ग्रंथों का नाम आदित्य पुराण में, गीता में, भागवत में, वेदों में, शास्त्र में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और गीता में क्या कहा स्वयं भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन उत्तमा पुरुषस्य द्वय अन्य परमात्मा इति उदाहरण, कि उत्तम पुरुष के बिना और कोई परमात्मा नहीं है। और वही बात वेदों ने भी कही,
अक्षरात परा अक्षरात और अक्षरात परता पर अति पर ब्रह्म वही पर ब्रह्म है। वही बात गुरु नानक देव जी ने कही, क्षर से परे अक्षर से पारा तय पुरुष का करो विचार। वही बात भागवत में क्षर अक्षर और अक्षर तीन को परमात्मा का है। अगर हिंदू हो तुम उसको मानते हो तो तुम हिंदू हो, नहीं तो हम हिंदू। कोई भी हिंदू अक्षरातीत को परमात्मा मानता ही नहीं है। क्षर के अंदर कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई भगवती को, कोई हनुमान को, कोई किसको मान रहा है, और इन सब का महाप्रलय में, तो फिर वो हिंदू कि हम हिंदू। हम इन सब को ना मानकर केवल एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष पार ब्रह्म सच्चिदानंद को ही सिद्ध करते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये कहना हो नहीं तुम, जो आके तुम्हें ये कहें कह रहे भाई तुम तो मुसलमान, उनका आ जाओ हिंदू जी महाराज तू तो बैठ पहले, और उनको इन्हीं किताबों से उनका मुंह तोड़ो। फिर ये तो सब में रस्में, एक केवल सब में रस्मों रीति रिवाज कर्मकांड खानदानों का वो बेड़ा गर्क हो रहा है, और कुछ भी नहीं। इनको ज्ञान ध्यान किसी को भी पता नहीं है पार ब्रह्म का। लड़ते अहंकार लड़ रहे अहंकार। हम वेदांत आचार्य नमत श्री विभूषण श्री, ये मौत है। अपने अपने ज्ञान इलम सीख लिए और कन्ना पिट्टी टोपा के लिए मर गए, मात्रा के लिए, और उसी अहंकार में जो डूब रही है सारी दुनिया। जब फुरमान के मायने जहर खोले परवरदिगार। ये हो गया। अब चलिए फिर मुसलमानों के पास कि जब तुमने कुरान के मायने, जो मुसलमानों को कोई भी मायना आता नहीं था, तो तुम्हारे कदमों झुक गए, तब सब शर्मिंदे होंगे, तब सब शर्मिंदे होंगे, सारी दुनिया शर्मिंदा होगी, हिंदू भी मुसलमान भी, कि ओहो ये परम धाम की आत्माएं हमारे बीच बीच रही और हमने इनको पहचाना नहीं कि ये कौन है, कहां से आए हैं। किसी का गुमान अहंकार रहेगा ही नहीं, जो ये झूठे ग्रंथों का ज्ञान लिए फिरते हैं, पकड़ बैठे अंधेर को, ये अंधेर को, गुमान को, अहंकार को, झूठ को पकड़ करके बैठे हुए, झूठी पूजा, झूठे वजूद के अहंकार में मर रही है दुनिया। और बढ़ता गुमान, और इससे गुमान बढ़ता है, घटता नहीं। सो सबे गल जाएंगे, शर्मिंदे होकर के अफसोस करेंगे, पश्चाताप की भट्टी में अपने आप को जलाएंगे, और मरेगा शैतान, और जो अहम अहंकार है ना सबका, वो खत्म हो जाएगा। तब सिर नीचा करके, तब सब सिर नीचा करके आनेंगे भेड़ों न्यास। नहीं समझे? शाम को भेड़े आते ना, रेड़ के रेड़ वापस, वो ऊंचा नहीं सिर करके चलते, गर्दन सिर एक दूसरे के अंदर घुसड़ा होता है, और क्या करते आते हैं, बैं बैं बैं, इस तरह से ये सारे चलेंगे भगवानों वाले सिर नीचा करके। दरवाजा इस्लाम का, और ये दरवाजा जो निजानंद संप्रदाय पार ब्रह्म परमात्मा सबका एक है, सबके लिए जब खुल जाएगा, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा भला हो। कुंजी गंज खुदाए, जिसकी कुंजी जो है तारतम ज्ञान है, सो के मेल कर, ध्यान देना, उस फाटक की, उस दरवाजे की चाबी राज्य राय ने मेहर करके दही तुमको पहुंचाए, दही तुमको। इसको कहते हैं मोमिन, इसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय का साथी, इसको कहते हैं प्राणनाथ जी का साथी, कहते हैं वो जो आज दिन तक किसी देवी देवता को नहीं मिली, और ला करके राज्य राय ने तुम्हें हवाले कर दी है कि जाओ मोमिन, सबके लिए दरवाजा खोल दो, सबको मेरे स्वरूप की पहचान करा दो, ताकि सब लोग दुखों से छूट जाएं और एक मानव रूप होकर के एक पार ब्रह्म का ज्ञान लें। गोविंद भेड़ा तुम जाने तो, एक गोविंद भेड़ा। ये देखा देखी के दुनिया भूतों की नगरी में फंसी पड़ी है, ताको बल न चले लगा, इसलिए इनका बल नहीं चलेगा, झूठ का अहंकार है इनका सब कुछ है। तुम सच
तुम साथी श्रोमणी शूरवीर सत्य के स्वरूप हो, एक दूजे के सिरदार। और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि आत्मा सबकी एक होती है। तुम एक दूसरे से शिरोमणि हो। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे? इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं झूठ तुम्हारा बिगाड़ेगा क्या? डराते हैं कौवों की तरह से, ऐसे भूत आए तो दोनों तो करते, होता कुछ भी सार नहीं है। पहले किया खबरदार, पहले से ही आपको खबरदार कर दिया था कि भूतों के बारे में तुम्हें भेज रहा हूँ। अब तो तुम जने 12 हो, अब तुम 12 जने हो, तुम मिलसी 12,000। सब परम धाम की आत्माएं तुम्हारी यकीन, तुम्हारी वितज्ञ वाणी सुनकर आगे चले आएंगे, और जहाँ जहाँ जिस जिस तन में आत्माएं सब आकर के मिल जाएंगी, और सबे तुम्हारे होएंगे, और सारी दुनिया जो है तुम्हारे चरणों पर झुकेगी। मेरे सुख की पहचान कराते रहना। तुम ही हो सिरदार, तुम ही सबके श्रोमणी सरदार हो। अब तुम तुम्हारी नजर को ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं अपनी नजर को, अर्थात अपने यकीन को कभी भी गिरने ना देना, चाहे टुकड़े टुकड़े हो मरना, लेकिन नजर ना बदलना। जिन करो तुम यार, नजर ना बदल लेना। और क्या मतलब? यकीन ना है तो फिर तो कर लेना जो हम और ठहर जाए के। अब स्वामी जी कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, चिट्ठियां जा रही हैं आ रही हैं, उनका साथ है इस बात में कि भाई अगर तुमको ये हो कि भाई स्वामी जी ने वहां बैठ गया और हमें यहाँ भेज दिया है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार। अगर मेरे वहां आने से तुम्हें कोई मदद मिलती है या कोई काम सीधा होता हो तो मैं वहां भी आने को तैयार हूं। नहीं तो 8 महीने हो गए मैं यहाँ बैठा हूं, मैं अपना उपराला भी नहीं कर सकता। मैंने कभी यहाँ आटा ही नहीं गूंदा था बचपन से, और रोटी बनाने लगता हूँ तो कोई गल जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। मैं अपना उपराला पेट भरने का साधन भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सुंदर सा साथ नहीं था उस समय। समझो खुद ही पानी भर के लाते थे, खुद ही कच्चा पक्का जैसा बनाया खा लिया, कभी ना मिला ना खाया। इस वास्ते अब अंदर राज्य में यही उपजा रहे हैं कि मुसलमानों ने मान तो लिया कि इमाम मेहदी आ गए हैं, एक अहंकार उनके दिल का है जो कहा कि मत बताओ कि हमारा शरा तोरा राज है। तो राज का मुकाबला वचनों से नहीं होता, राज का मुकाबला तो कोई राजा ही कर सकता है। इस वास्ते अब राज्य महाराज मेरे दिल में उपजा रहे हैं कि महाराज ठाकुर उठ यहाँ से, बड़े बड़े राजाओं को राजस्थान में जाके ललकार दे। कोई तो आत्म होगी परम धाम की जो तलवार उठाएगी तेरे सुख की पहचान कराने के लिए, और वो भी मैं तब जाऊंगा जब आपकी आज्ञा हो। अक्षातीत उन मौनों से आज्ञा मांगते हुए जो राज्य महाराज के नाम पर फना कहते हैं, पर मैं तुम्हारे लिखे बिना मैं लिख रहा हूं, तो ये नहीं संकोच करना भाई स्वामी जी ने लिखा है, इनकार कैसे करें ना। सब जने मिलके विचार करो, और फिर यदि कोई कुरान के अर्थों की जरूरत पड़ेगी तो एक चिट्ठी लिखना, साथी आपके दोनों कायमुल्ला और शेख बदल। किसी वक्त मैं वैसे भी संदेशा भेज दूं, इन पर यकीन पक्का रखना, ये ना सोचना कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तुर्त कुरान की को और बातें भी जो हैं, जो तुम्हें वहां कहनी हो नहीं पता होंगी, तो मैं लिख लिख के भेजता रहूंगा। तुमको सब उनके आगे भी माया दज्जाल रूप होकर के लड़ाई करेगी। ये क़यामत का अर्थ क्या समझते हैं कि महाप्रलय आ जाए? कहते बोलो नहीं कैसे समझाए? उर्दू लान जो पुराने बुजुर्ग कटाते जी जैसे बैठे हैं, क़याम का अर्थ होता है कायम होना, ठहरना। यानी ऐसा मत ज्ञान लेकर के इमाम मेहदी आएंगे कि सबको अखंड ज्ञान का पता चलेगा, और ये उसको कहते हैं कि महाप्रलय हो जाएगी। वो तो महाप्रलय का शब्द कुरान में क्या है? रोज़े हशर। रोज़े हशर का दिन जब होगा वो महाप्रलय का दिन होना है। बड़ी जानी जैसा था। ये
मुसलमान उस क़यामत के नाम से ही बड़ी डर लगे बैठे कि ओ क़यामत अभी दूर है। करामात मेरे स्वरूप पर। अब ध्यान से सुनिए, स्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ी करामात टोना मैंने अपने शरीर पर किया हुआ है कि हूं मैं अक्षरा और बैठा हूं एक मनुष्य की शक्ल लेके। इस आना ही नहीं है, भागे क्यों कर सकता, इसलिए उनका संशय शक कभी मिट ही नहीं सकता। और कहूँ नजर दिन करो, इस वास्ते पर तुम अपना ईमान ना छोड़ देना कहीं, न बैठे की जो बंद। और ईमान तुम्हारा तब पक्का रहेगा ना बैठक की जो ओ घर वाला ड्राइंग रूम नहीं बाबा, कहना स्वामी जी ने क्या बैठक बंद नहीं करनी, खुली रखो, राती चोर आके हो रही कोई कपड़ा पा दे, ये बैठक तब तुम्हारा ईमान कायम रखेगा। अगर गोष्ठी में सत्संग में चर्चा में आते रहोगे तो दिल की मलिनता निर्मल होती रहेगी, ईमान तुम्हारा पक्का रहेगा। 6 महीने आओगे नहीं तो माया में रड़ पड़ जाओगे। जैसे काम पर गए हो, चलिए फिर अब उधर कि जैसे काम पर गए हो ईमान भी वैसा पक्का लेकर के खड़े रहना, तो तैसा ही दिखाइयो बल्ला। उतनी ताकत भी हृदय में लेके चलना, तब मोर्चा ढा पाओगे। ना तो शक आवेगा इनको, नहीं तो सबके दिल में शक आ जाएगा। अगर पहला ईमान तुम्हारा नहीं होगा, आप कुछ और बिचली बातें करोगे तो कह देंगे अरे तो वाकई काफिर है, गर्दन काट दो इनकी। वही राखियो कल, वही युक्ति, वही ईमान, वही विश्वास, वही ताकत लेके चलना। मैं तुम्हारे सिर पर। और ध्यान से सुनना, प्राणनाथ जी मर गया जो उनका व्रत रख लो, बहुत कृपा कर रहे हैं ऐसे अंधे जो हैं। और वाणी क्या कहती है, मैं तुम्हारे सिर पर सदा खड़ा हूँ एक पाए, एक टांग पे खड़ा रहूंगा और तुम्हारा पहरा देता, तुमको कष्ट नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं जैसे चौकीदार मालिक सोता रहता है और सारी रात चौकीदार एक टांग पे पहरा देता है, आप ईमान यकीन ला करके खड़े रहना। रामनाथ कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पर एक टांग पे खड़ा होकर के पहरा दूंगा, तुम्हारा कोई बात भी बिंका नहीं कर सकेगा। जो तुम्हारे बल से, और अगर तुम्हारे बल से उत मेरा जोरा होए, उत कि अगर तुम्हारे उससे मेरी वहां जरूरत हो, मैं साक्षात भी वहां आने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई डर थोड़ा है किसी बात का। और मेरे बल से, और मेरे वहां आ जाने से ये तुमको माने सोए, और कोई और अच्छा काम या तुम्हारे पर यकीन ले आए। माया छल रूप है, माया तो छल का रूप है, इसको छल से ही जीतना पड़ेगा। ताको छली से जिताए, छल से ही जीते। देवी देवता भी संसार में आते हैं ना, कितनी ताकत के मालिक हैं, सृष्टि के नाथ होते हैं, छल करके जीतते हैं, नहीं तो उनका भी रगड़ा पकड़ा करके धर देते हैं यहाँ के राक्षस। बोलो, बाली को राम भगवान ने मारा सामने खड़े होकर के छुप के, ये अब उसको पहले तो वरदान दे रखा था, बाली ने करी तपस्या, भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। बोलो बेटा क्या कहते हो, फरमट तो मिनट में काट देते हैं, ये पता नहीं कल हमारे गले ही पट्टा पड़ जाए। कहता है भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो मारने आए ना उसकी आदत ताकत मेरे अंदर आ जाए। तथास्तु। अब वही राम भगवान आ गए चक्कर में दुनिया में। अब सुग्रीव की मदद करेगा तो सीता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब बाली को गए मारने, तो आधी ताकत भगवान की बोलो बाली में, और बाली के अपनी ज्यादा, राम भगवान का अपने लगे, वापस आ गए। और बाली ने मार मार सुग्रीव का सोमा पीस दिया। जो थोड़ी ताकत भी थी लंगड़ा लपड़ुकता आया कि तब अरे भगवान मैं जंगल में वैसे अच्छा था, मेरी हड्डियां टुटवा दी, पता नहीं कितने दिन पट्टियां करनी पड़ेगी। राम भगवान कहते हैं सॉरी प्लीज, तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी थी, देखो कितना झूठ। भगवान भगवान राम झूठ, ये है रामायण। कहता मैं तीर मारने लगता था ना तो ऐसा लगता था जैसे सुग्रीव है, इसलिए मेरी माला ले जा, ये तू गले में रख, इससे मैं पहचान कर सुग्रीव को मार दूंगा।
ताड़ के 7 पेड़ों के पीछे राम भगवान खड़े हो गए, और जब बाली सामने आया तो वहीं से खींच के मारा तीर, बाली मर गया। स्वामी जी कहते हैं जब यहाँ के भगवान आकर छल से माया को जीतते हैं तो तुम भी बड़ी, हमने किससे छल चालाकी नहीं करनी, को हमने को तीर कमान थोड़े उठाने, युक्ति के साथ जो है उनको अपने वश में करो। जैसा बाजा बाजे और जैसा बाजा बजे तैसी की जो नृत्य, वैसे नृत्य करना। पर बड़ी ये बात है, पर ये बात बड़ी हो गई, इल्म लिए तेरा सोना इतना, ज्ञान के साथ के हमने सबको निर्मल करके एक रस करना। ये है मेरे साथियों निजानंद संप्रदाय, जो प्राणनाथ जी ने आके हर मानव को बख्शा है। क्या समझ में नहीं आती? क्या हिंदुओं का नाक यहाँ है तो मुसलमानों का पीछे है? दुश्मनी किससे करते हो? केवल भाषा के भेदों से लोगों ने खुदा को जुदा जुदा नाम देके अपने फिरके कर रखे हैं। हटा दो इन दीवारों को, एक मानव से सबसे प्यार करो, क्योंकि परमात्मा सबका और आत्मा सबकी एक है। तुम आकले होए ना उर्जियो, और आकले जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। मैं इतने दिन चट्टा सुनाइए, ये तारतम नहीं ले रहा, ना ना ना। आकले काम शैतान के ठंडे हक से होते हैं। सब काम दुरुस्ती से होए, सब काम धीरे धीरे अपने होता चला जाएगा। आकले काम शैतान के, आकले काम जल्दबाजी के काम हमेशा उलझ जाते हैं। शैतान का काम होता है जल्द, हर काम में जल्दी 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 जल्दी। नाश पीट बैठोगे, धीरे से आराम से समझ कर सोच कर हर काम को करना। जो होए तुम्हारी आज्ञा, होवे तुम्हारी। ये कौन पहचानेगा प्राणनाथ जी को? कौन? अपने आशिकों से। उस दिन को भाई कह रहा था जी इश्क कैसे राज्य में राय क्या मिलता है, ऐसा में लगी होगी। खलड़ी उतराओ, इश्क ले लो। कि दुनिया के बेकारी इश्क नहीं है भाई। आज देख लिया इश्क कैसे मिलता है। आशिक कहते किसको हैं? अब माशूक अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद कह रहा है कि यदि होवे तुम्हारी, यदि तुम हुक्म दोगे तो मैं और जगह जाकर किसी राजा को ये वाणी सुनाकर औरंगजेब का अहंकार तोड़ूंगा, क्योंकि तलवार का जवाब तलवार से ही हो सकता है। जो सकड़ाई में रखोगे, कहने लगे सकड़ाई से ना रखना। कभी मेरी चिट्ठी आ रही है तो तुमको भाई और क्या करें, तो स्वामी जी ने लिखा हम इनकार क्या करना, 12 के 12 बैठना, विचार करना, चिट्ठी पढ़ना, फिर एक राय से मुझे चिट्ठी लिखना। तो मैं तो हम रह जाहिर, तो हम जाहिर बैठे रहेंगे, पर हम उलझे रहेंगे। पर मैं यहाँ उलझन में फंसा हूँ, क्योंकि कोई काम मेरे जिम्मे है ही नहीं। यहाँ खाली बस सवेरे उठना, नहाना धोना, रोटी खानी, फिर पड़े रह जाना। अपना ना पाल सके, जान दो मैं अपना पल भी नहीं पाल, क्योंकि स्वामी जी ने बचपन से वजीर आजम के लड़के थे, उसके बाद फिर प्रचार में निकल पड़े। रोटी आटा कहीं गूंदा नहीं था। स्वामी जी कहते मैं अपना पल भी नहीं पाल रहा हूँ। कभी खाई कभी ना खाई, पकी पकी ना पकी, कभी सड़ गई कभी जल गई। सब काम होए क्यों कर, इसलिए वो काम सब रुका पड़ा है। जो मैं ठहरुआ करो, अब जैसा तुम कहो मैं कहो वैसा ही करूँगा। तो तुम्हारा उपराला होए। और मैं अगर वहां चाहो मदद हो सकती है, उपराला में मदद, मैं निकल लिया तैयार हूँ। और नहीं तो मैं बाहर निकलूं, किसी राजा को खड़ा करूं, फिर वो तुम्हारी मदद करेगा। तुमको कहने को होए, फिर जो तुम्हें कहना हो, तुमको मिलने चाहे सोए। ध्यान दो। अब अगर औरंगजेब, अब औरंगजेब की बात शुरू होगी, वो बात टॉपिक खत्म हो जाए कि अगर औरंगजेब फिर तुम्हें मिलना चाहे, सारी रिपोर्टों के बाद जो काजी ने भी भेजी है, कोतवाल ने भी भेजी है, होए रसूल का हुक्म, अब रसूल के हुक्म से हम जाए पास सुने। अब उनके पास जाना भी अब सुबह में जिनको, अब ध्यान देना, अब उनको बताना कि ऐ औरंगजेब बादशाह, ये शोभा या बदनामी ये इंसान के बस की बात नहीं। यश अपयश
ये उस मालिक के हाथ की बात होती है। तुम राजा होकर के भी कलंकत वाला काम कर रहे हो, क्योंकि तलवार और गोश्त खिला रहे हो। शोभा देने वाले हैं और शोभा देने वाला तो वो परवरदिगार है, जिसको चाहे शोभा दे, जिसको चाहे फजीलत करें। इन बात का तुम भी इस वास्ते तुम भी जन्म का क्या किया। ध्यान दो। और जो तुम्हें मार पड़ी है, ये तुमने जन्म से ही चाह किया था कि राज्य महाराज आजमा के देखो इश्क हमारा। तो आज को फिर अब रो मत, ये होते ही रहना है। आशिक बन के आगे हुए हुआ है और भी होएगा। जो आशिक बन के निकलेगा सुरमा पीसना है। सांची सोई होवी और साची बात तो वही होनी है जो हक के दिल में होए। जो राज्य के दिल में है। तुम लाख प्रोग्राम प्लान बनाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और तुमको कहने को और अगर कोई कहने की बात होवेगी एक और होगी तो इस वास्ते विचार के इस वास्ते विचार करके मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ। सब जने मिलके विचार करके उत्तर देना। सीता पत्री लिखियो। सीता मुझे पत्र भी लिखना। आज इस थौर में आज इस जगह पर बैठे बैठे हमारा नहीं फिरने का दिन। स्वामी जी कहते हैं अभी तुम कहो कि स्वामी जी हम वहां से उठ के आ जाना, अभी वापस नहीं होना। बिल्कुल डट के वहां पर बैठे रहो। जब मैं मौका देखूंगा तब तुम्हें बुला लूंगा। तो हमारा क्या चलता। तो फिर अभी मौका ही नहीं है, इस वास्ते हमें बैठना है, उनके घर ही रहना है। ये तहकीक हो गया निश्चय। श्री मोहम्मद के मोमनो आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी। और कहो हकीकत जे। और अभी चिट्ठी की बात बाकी है। मैंने प्रश्न जोड़ाना है, बस आगे नहीं, समय हो गया। श्री तो हमारा क्या चलता। तो हमारा क्या चलता। अब ये पता है कौन लिखता है? मोमनों ने चिट्ठी पढ़ी और लिख दिया कि स्वामी जी जब सारी बात आपने लिख दी है कि हक श्री राजी महाराज के हुक्म से होना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो ये निश्चित है, हम राजी खुशी से कह रहे हैं जहां भी जो प्रोग्राम आपका राज्य महाराज दे रहे हैं आप चले जाओ। और अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम कान जी और शेख बदल को भेजकर आपसे सब सलाह मशवरा या कुरान की बातें लेते रहेंगे। और हम आपके हुक्म के बिना मर मिटेंगे, इनके पास से हटेंगे नहीं। श्री मोमिनो श्री महामती के मोमिनो और कहूँ हकीकत जे। और कहूँ हकीकत जे। और बोलो श्री प्राण